भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ से खास बातचीत। संजय सेठ ने कहा, 5 साल में 10,000 करोड़ का विकास कार्य कराया, एचईसी को भी बचाएंगे। रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर बातें रखी। कहा, रांची को ड्रग्स की राजधानी नहीं बनने देंगे, युवाओं का जीवन बचाएंगे। नशाखोरी और ड्रग्स रांची की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। युवाओं को इससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए मैंने 2 साल पहले ही काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सुगम भविष्य के लिए कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित व स्वच्छ रांची और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए रांची की जनता मेरी जीत का अंतर बढ़ाएंगे। देश में विकास गति बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा लागू। प्रतुल। शहर के लक्ष्मी सिनेमा कैंपस में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा स्तरीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, लोकसभा के संयुक्त टुन्नू गोप, पूर्व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रंजीत चंद्रवंशी, जिला मीडिया पदाधिकारी जय नारायण प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की रणनीति कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है, अब देश में एक विधान एक निशान चलेगा। उन्होंने कहा कि देश में विकास की गति को तेज करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू होगा। कहा कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अन्न कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस का रूप दिया गया, जबकि हेमंत सरकार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। सिंहभूम लोकसभा सीट। शहरी क्षेत्र में भाजपा तो गांवों में झामुमो मजबूत। प्रचार को अंतिम रूप देने में जुटे प्रत्याशी, समर्थक बूथ मैनेजमेंट पर जोर। खेला ही तय करेगा प्रत्याशियों की जीत और हार का फैसला। चाईबासा हो या चक्रधरपुर या फिर मनोहरपुर, हर जगह प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालयों की भीड़ अब छटने लगी है। अब यहां सिर्फ वही कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं जिनके इलाके में प्रचार अभियान को अंतिम रूप दिया जाना है या फिर बूथ मैनेजमेंट का काम पूरा नहीं हुआ है। सभी को जल्दी है, हिसाब किताब हो जाए तो बूथ की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कोई कमी नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का जितना भरोसा, उससे तनिक भी कम झामुमो के केंद्र में नहीं। चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं के मिजाज को परखने की कोशिश की तो साफ साफ दिखा कि पिछले चुनाव में लगभग 50% वोट हासिल करने वाली गीता कोड़ा के लिए चुनावी डगर उतनी आसान नहीं है जितनी अब से एक पखवाड़ा पहले तक दिख रही थी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झामुमो प्रत्याशी जोबा की चुनावी नाव के मांझी बनकर मजबूती से प्रचार अभियान को अंतिम रूप दे रहे हैं। राहुल गांधी भी आदिवासियों को उनकी असीमता में लगाई जा रही सेंध की याद दिलाकर जा चुके हैं। स्वयं मुख्यमंत्री के प्रचार की कमान संभालने के कारण इस क्षेत्र में पार्टी के अन्य विधायकों पर भी जोबा की जीत सुनिश्चित करने का भारी दबाव है। भाजपा नेता सुजीत भारती ने चलाया जनसंपर्क अभियान। भाजपा नेता सुजीत भारती ने प्रखंड मुख्यालय पत्थल लगड़ा में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान चलाकर उन्होंने व्यवसायियों व आम लोगों से 11 मई को सिमरिया के मुरवे मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में मुरवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग लें। इस मौके पर मंडल प्रभारी विदेश्वरी यादव, अध्यक्ष सतीश कुमार समेत अन्य उपस्थित थे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर बहस पूरी, अब फैसला 10 मई को। बड़गाई अंचल से जुड़े 8.5 एकड़ जमीन मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर शनिवार को पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित आदेश पर 10 मई को अदालत फैसला सुनाएगा। इससे पहले 30 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की गई।
गई, जबकि ईडी की ओर से उनकी दलीलों का विरोध किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को 4 मई तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने की, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की पैरवी जोएब हुसैन कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तब अपने मुंह वकील का पक्ष रखते हुए कहा था कि ईडी के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है, जबकि ईडी के वकील जोएब हुसैन ने पुरजोर विरोध किया था। राहुल गांधी ने आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का बताया पहला हकदार। राहुल गांधी ने चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अरबपतियों की सरकार बताया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत लोगों को जोहार कहकर की। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को महत्वपूर्ण बताया। राहुल ने मंच से संविधान को दिखाकर संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपके जंगल, जल और जमीन का सौदा करते हैं। राहुल ने आदिवासियों को झारखंड की जमीन का असली मालिक बताया। आदिवासी समाज का जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार बताया। कांग्रेस का सपना है कि आदिवासी समाज के बच्चे देश के विकास में भागीदारी निभाएं, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने। राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपये सालाना डालने का वादा किया है। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका खारिज की। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती, कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड में भी वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह बहस करें। हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को निरर्थक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में हाई कोर्ट की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच हाई कोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाते हुए ईडी की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोरेन ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की है। मतदान कर्मी रवाना, टाटा कॉलेज में बनाया गया डिस्पैच सेंटर। 196 अब तक मतदान कर्मी हुए लैंड। 13 मई सोमवार को होने वाले सिंहभूम संसदीय क्षेत्र आम चुनाव करने को लेकर आज सुबह से ही मतदान कर्मी अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो रहे हैं। टाटा कॉलेज में इसके लिए डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पदाधिकारी व जवानों को प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं नक्सल प्रभावित व अति संवेदनशील क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर से भी मतदान करने को भेजा जा रहा है। 190 मतदान कर्मियों को कराया गया लैंड। पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सली इलाके में गुदड़ी, छोटा नागरा, पोडेगेर, आराहासा में अब तक 196 कर्मी को भेजा गया है। झामुमो प्रखंड कमेटी ने क्षेत्र भ्रमण कर कल्पना सोरेन के पक्ष में मांगा समर्थन। झामुमो प्रखंड कमेटी गिरिडीह पश्चिम भाग सचिव लेखो प्रखंड ने गांडी उपचुनाव में इंडी गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में जनसंपर्क का समर्थन मांगा। सदर प्रखंड के लेदा, बजटो, अलगुंदा, बदागुंदा खुर्द, जीतपुर, सेनादोनी और पहाड़पुर पंचायत के विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क किया। जीतपुर में कहा कि गांडी विधानसभा उपचुनाव विचारधारा का युद्ध है। गांडी सीट को जीतकर जनता की समस्याओं को दूर करने व विकास की गति तेज करने की पहल होगी। भाजपा CNT SPT एक्ट से छेड़छाड़ करती है। जनसंपर्क अभियान के दौरान आसपास के कई गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से कल्पना सोरेन के पक्ष में समर्थन करने की अपील की। मौके पर सलाकत अंसारी, किशोर मुर्मू, इमामुद्दीन झुमूलाल सोरेन, मनोज मंडल, विनोद सोरेन, अजय मरांडी आदि मौजूद रहे।